Hi guys, welcome back to my channel. Basically, you know about we start a JavaScript tutorial. Previously, we explained about conditional statement. What is conditional statement and how many types of conditional statements? We explain everything in previous video and also I have a playlist of conditional statements. You will watch all the type of conditional statement. Then you go and watch all the conditional statement. You will fully understand about what is conditional statement. In this video we start a new playlist. The playlist is loops. Basically loop is most important in programming language because every program will use loops. Without loops you cannot create any websites or apps, any program. Then it's compulsory for the uses of loop. Let's start about what is loop with definition. What is it? Loops definition. A loop is used to repeat a block of code multiple times until a certain condition is met. Means when we find the certain condition, then block of code will stop. If not find, then block of code running and so on running. Why we use to reduce repetition in code and make programs shorter and more efficient. And types of loops in JavaScript: number one for loop, number two while loop, and number three do while loop, and number four for in loop, and last one is for off loop. Basically there are five types of loop, but in this video we explain about for loop. What is for loop? For loop is most important. Basically it is a first step of loop. We say that it is a first step of loop. व्हाट इज इट? तो मैं थोड़ा आपको हिंदी में एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जावा स्क्रिप्ट में लूप का मतलब होता है एक काम को बार बार ऑटोमेटिकली करवाना जब तक एक कंडीशन पूरी ना हो। मीन्स जहाँ हमें जाना है वहाँ जब तक हम पहुँच ना जाए तब तक हमें चलना ही पड़ेगा। सेम वही काम करता है ये लूप। सोचिए तुम एक्सरसाइज कर रहे हो और तुम्हें 20 पुशअप करना है। तुम हर पुशअप को मैनुअली काउंट नहीं करते, एक पैटर्न फॉलो करते हो। जब तक 20 पुशअप कंप्लीट ना हो जाए तुम कंटिन्यू करते हो उसी तरीके से। तो कोड में भी लूप ऐसा ही काम करता है। एक काम बार बार करता है जब तक कंडीशन ट्रू हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें सेम कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोग्राम शॉर्ट और फास्ट बन जाता है। जावा स्क्रिप्ट में अलग अलग टाइप के लूप्स होते हैं, वो तो हमने बताया ये कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप होता क्या है? फॉर लूप, द फॉर लूप repeats a block of code a fixed number of time. Means a fixed number of time. Syntax: this type of syntax
फर्स्टली फॉर, फिर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मीन्स अपडेट, and there is the code to be executed. Example is, let I less than equal to 5, I plus plus console dot log I. There is very easy. तो क्या बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट के फॉर लूप को, एक ऐसा लूप है जो काम को फिक्स्ड बार फिक्स्ड टाइम रिपीट करता है। ठीक है, सोचो तुम्हारे पास एक बिल्डिंग में 5 फ्लोर हैं और तुम्हें हर फ्लोर पर जाके सफाई करनी है। तुम ग्राउंड फ्लोर से शुरू करोगे, एक एक फ्लोर काउंट करते जाओगे और जब तक 5th फ्लोर कंप्लीट ना हो जाए तब तक तुम रुकोगे नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये करता है। और ये हमारा इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वो होता है कहाँ से शुरू करना है। फर्स्ट फ्लोर से हमने शुरू किया तो इसलिए उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। और कंडीशन क्या होती है, कब तक चलना है, कहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, तो हमने 5th फ्लोर तक गया। एंड अपडेट, हर बार एक फ्लोर पर जाना है मीन्स प्लस करते जाना है, इसको बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं, बहुत ही इजी वे है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, फॉर लेट आई इक्वल टू 1, कहाँ तक जाएंगे हम, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएंगे हम। ठीक है, आई प्लस प्लस, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई। तो पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ फिर इसको समझाता हूँ कैसे आया क्या हुआ। पहले आप आउटपुट देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट कर दिया। ठीक है, आउटपुट तो हमारा आ गया। ठीक है, हमें आउटपुट से नहीं मतलब, अभी हमें इसका कैसे आया वो समझना ज़रूरी है। ये होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, ये हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया। ठीक है, वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया कहाँ तक, ये स्टार्टिंग वैल्यू जो भी लेना रहेगा हम उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या है, हमें कहाँ तक जाना है क्या करना है उसको कंडीशन बोलते हैं। दिस इज आवर कंडीशन। ठीक है, 10 से बड़ा है। ठीक है, मिस 10 तक जाना है, एक छोटा है 10 से। ठीक है, तो ये फिर आई प्लस होगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास आई के पास 1 है। ठीक है, तो आई 1 प्रिंट करेगा, जब 1 प्रिंट कर देगा ठीक है तो फिर आएगा इसके पास, ये क्या करेगा, इसको प्लस प्लस करके 2 कर देगा। फिर जब ये 2 हो गया तो आई की वैल्यू 2 हो गई। देख लो मैं बताता हूँ, देखो पहले हमारे पास एक आउटपुट आएगा। ठीक है, 1 आ गया, आई के पास गया, ये इसने 1 भेजा, 1 वैल्यू दी, 1 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन करेगा, ये किसको भेजेगा, आई प्लस प्लस को। ठीक है, आई प्लस प्लस करेगा 2 हो जाएगा वैल्यू, फिर ये हो गई 2 वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ आई के पास। ये आई 2 छोटा है या उसके मतलब 2 छोटा रहे या उसके बराबर रहे 10 के, तो वो छोटा है तो फिर 2 प्रिंट होगा। फिर वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 + 3, 2 + 1, फिर प्रिंट होगा इक्वल टू 3। ठीक है,
फिर आई की वैल्यू वहाँ आ जाएगी, ठीक है 3। उसके बाद फिर आएगा 3+1 = 4। इसी तरीके से ये प्रिंट होता जाएगा। ये इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन हम लेते हैं डिक्रीमेंट टाइप का, इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है। क्या आ रहा है ये, छोड़ो उसको। अब डिक्रीमेंट का देखते हैं। फॉर लेट बड़ी वैल्यू से हमें छोटी वैल्यू तक जाना, ठीक है। मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर, वो था हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ये था डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट आई इक्वल टू 10, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड आई माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, हो गया ये। अब यहाँ प्रिंट करेंगे console.log, सॉरी, आई। इसका आउटपुट कितना आएगा गाइस? इसका आएगा 10 से नीचे होता जाएगा जहाँ तक वैल्यू हमें मिल ना जाए। क्या कर रहा है? 10, 9, 8, 7, 6, 5 तक ही हमने किया था। तो इसमें क्या कर रहा है? ये घटाता जा रहा है। 10 वैल्यू है, ठीक है। पहले 10 है, 10 हमने प्रिंट किया, सॉरी, ये 10 पहले होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन आएगा हमारा 10-1, ठीक है। वैल्यू घटी, कितना आ गई? 9। फिर करेगा 9-1, फिर वैल्यू कितना आ गई? 8। फिर करेगा 8-1, 7। तो ये वैल्यू ऐसे घटाता जाएगा जहाँ तक हमें 5 तक ये आके यहीं रुक जाएगा। इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। ये इंक्रीमेंट थी, हमने वैल्यू बढ़ाया, ये डिक्रीमेंट। वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे किया जाता है। मैंने ड्राई रन भी बताया आपको कैसे ड्राई रन होता है। ये वैल्यू यहाँ आएगी, ड्राई रन से ये घटाता जाएगा, इसी तरीके से होता जाएगा। तो बहुत ही ईजी है गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी सीख पाएँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।